आप रामानुजी ले सकते थे, आप निम्बार्क ले सकते हैं, आप सन्यासी बन सकते थे, आचार्य महामंडलेश्वर बन जाते, लेकिन आप रामानंदीय ही दीक्षा क्यों लिया? तो मुझे इसमें ये इसलिए आस्था इसमें जुड़ा ज्यादा, क्योंकि ये रामानंदीय संप्रदाय एक ऐसी संप्रदाय है जहाँ पे कहा जाता है कि जात पात पूछे नहीं कोई, अच्छा। हरि का भजे सो हरि का होए। जहाँ किसी भी जाति पाति मत मजहब से ऊपर उठ करके जहाँ स्त्री को भी भक्त शिरोमणि बनाने का काम किया, मीराबाई, पद्मावती, ये सब रामानंदीय शिष्य थी। और पद्मावती स्वयं रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। कबीरदास जी, रविदास जी, सूरदास, धन्ना जाट, पीपा नरेश, पद्मावती, सुरसरी, अनंतानंद, भावानंद, गालवानंद, ये सभी लोग जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। मन में आया कि ऐसा करें, सब नहीं करके अन्य क्षेत्र खोल लेते हैं, भूखे प्यासे कोई भी व्यक्ति आए कहीं से भोजन करें। ये सब मैं चिंतन कर रहा था। चिंतन करते करते साल बीता, 2 साल बीता। 2015 में मुझे अचानक मेरे मन में आया कि सभी चीज़ों का, जैसे एक बरगद के पेड़ में यदि बरगद के जड़ में जल दिया जाए तो बरगद के पेड़ भी सुरक्षित होते हैं, उसकी डाली भी सुरक्षित होती है, उसके टहनियाँ भी सुरक्षित होती हैं, उसके पत्ते सब भी सुरक्षित होते हैं, तो क्यों नहीं हम जड़ को ही जल दें। तो फिर मेरे मन में आया कि सबका जड़ धर्म है और धर्म को रक्षा करने के लिए हमें सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना पड़ेगा। कान का जिसको ज्ञान नहीं है वो कान का दवाई आंख में डलवा देगा, आंख का दवाई कान में डलवा देगा, क्योंकि स्वयं ज्ञान ही नहीं है। तो डॉक्टर पद लेकर के क्या होगा यदि ज्ञान नहीं है? तो मेरा कहना यह है कि 80 वर्ष आरक्षण लेने के बाद जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि 10 साल आरक्षण करने के बाद इसको रोक देना चाहिए। 10 साल से 80 साल हो गया। 80 साल के बाद भी दलित रह गए। आप बताइए, यादव ही रह गए, कुर्मी बरादरी ही रह गए, जायसवाल ही रह गए, वर्मा जी ही रह गए, रविदास जी ही रह गए। रविदास जी नहीं रह गए, बल्कि वो दलित, महादलित और अति दलित तीन बार में बांट दिया गया। और एक तो दलित उनका नाम पड़ा था, दलित में भी अति दलित हो गए, और उसके बाद अंतिम चरण महादलित कर दिए। पिछड़ा थे तो अति पिछड़ा कर दिए। हमारे इस शब्द को चोरी करके लोग कुरान बनाए हैं, हमारे ही विद्वान लोग बनाए हैं, पैसा दे करके बनवाए हैं। विद्वान लोगों को पैसा दिए, इनके लिखने वाले कौन थे? भाई जब आप मोहम्मद के बाद मोहम्मद के पिताजी के नाम कोई नहीं बता पा रहे हैं, उनके गुरु का नाम नहीं बता रहे हैं, उनके पिता का नाम नहीं बता रहे हैं, तो इसका मतलब सीमित है ना कि मोहम्मद साहब से ही मुसलमान धर्म चला है, सीमित हो गई ना। ऐसे ही ईसा मसीह के गुरु कौन थे? ईसा मसीह के पिताजी कौन थे? कोई नहीं बता पाएगा। ईसाई का चाहे जितना बड़ा विद्वान आदमी हमारे सामने आ जाए, इस्लाम का चाहे जितना बड़ा विद्वान आदमी आ जाए, बता नहीं सकता कि मोहम्मद साहब के बाद के कौन थे, क्योंकि वो सीमित है। यहाँ तो असीमित है, यहाँ सीमित है ही नहीं है। यहाँ तो 100 पुरखा का नाम बता सकता है कोई। नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सनातन धर्म पर एक सीरीज करते हैं जिसको हम कहते हैं सही क्या है, क्योंकि सनातन धर्म एक बहुत ही विशाल विचार वाला धर्म है। साथ ही साथ इसमें व्यवहार, आचार, विचार तीनों चीजों का जब हम मिश्रण देखते हैं तो बहुत ही विस्तार से इस धर्म को समझने के लिए हम लोग जगह जगह अलग अलग स्थानों पे, तीर्थ स्थलों पे संत महंतों के साथ बैठकर एक अच्छी सार्थक चर्चा करते हैं, जिससे हम भी इस धर्म के प्रति जागरूक हो सके और साथ ही आपको भी कर सके। तो सनातन से जुड़ी कई सारी और चर्चा करने के लिए आज हम अयोध्या में हैं, श्री राम आश्रम में, और जयराम जी को पहले भी आप हमारे डिबेट में देख चुके हैं। तो हमारे साथ आज विशेष अतिथि है जयराम दास जी, जो है तो बिहार से लेकिन काफी समय से अयोध्या में इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा अर्पण करी और यहाँ पे
माता सीता और राम के चरणों में ये विराजमान रहते हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं। साथ ही इनका गुरुकुल भी चल रहा है, जिससे कई सारे वीडियोज आगे हम अपने चैनल में आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले जयराम जी, जय श्री राम। आपका हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सनातन को लेके बहुत कार्य कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं उस पर। तो आप जैसे व्यक्तित्व को हम लेके आते हैं जो सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, साथ ही उसको सुरक्षित भी रख रहे हैं। तो सबसे पहले आपका मैं पूरा जर्नी समझना चाहूंगी कि आपके जीवन में आप जब महंत बने, आपके जीवन में आपने कैसे त्याग की तरफ, कैसे समर्पण किया श्री राम और सीता की तरफ। क्योंकि आप मिथिला से आते हैं तो सीता तो आपके मन में होंगी, लेकिन यहाँ आप किस तरह से आए, तो वो पूरा जीवन परिचय आप अपना देना चाहें। देखिए, मैं जब 8 वर्ष का था तो मेरे गांव में एक कथा भागवत हो रही थी और भागवत में अयोध्या का वर्णन हो रहा था। जब भागवत कथा में अयोध्या की वर्णन हुई और अयोध्या की महिमा को हमने सुना, वशिष्ठ जी का कृतित्व व्यक्तित्व के बारे में मैंने सुना, विश्वामित्र जी के विषय में हमने सुना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के विषय में हमने सुना, तो मेरे मन में उससे पहले हम रामलीला वगैरह देखते थे और कभी जो है टीवी में रामायण देखते थे, रामायण सागर जी का, और रामायण चलता था उस समय। तो मेरे मन में तो वही अयोध्या की छवि थी। मैं ये नहीं जानता था कि ये अयोध्या वही है, ऐसे ही है जैसे हम लोग के यहाँ घर द्वार मकान सामान्य। तो मेरे मन में ये था कि वही ऋषि की तरह कुटिया होगा और इस तरह से लोग वहां रहते होंगे वन में, और उस वन में कुटिया होगी, कुटिया में महात्मा लोग होंगे, और फिर वहाँ विद्यार्थी होंगे, बच्चे होंगे, उसका एक महल होगा जो राजमहल होगा, वो भगवान राम जी का महल होगा, दशरथ जी के उसमें अब वो लोग नहीं है, लेकिन उनके जो वंश परंपरागत होंगे वो लोग होंगे। तो बहुत ही इच्छुक हम थे अयोध्या आने के लिए कि हम भगवान राम जी का जो चरित्र उनका जीवन में हुआ है उस सब चीजों को हम देखेंगे अपने आंखों से। तो उससे मैं बहुत प्रभावित था रामायण से, तो मैं इधर आकर्षित था, तो अयोध्या आने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन हमारी कोई योजना नहीं बन पा रही थी। तो मुझे जानकारी मिली कि यहाँ एक हमारे रिलेशन के, बहुत दूर के रिलेशन के एक आचार्य जी यहाँ रहते हैं, श्री नित्यानंद झा जी। अच्छा। और वो जो इस समय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनके यहाँ आचार्य पुरोहित हैं। अच्छा। हाँ, तो वो मेरे रिलेशन के। तो हमने क्या किया कि पिताजी इसको आग्रह किया, तो पिताजी उनसे संपर्क किए, तो उन्होंने कहा पहले आप अयोध्या आ जाइए। फिर वो अयोध्या आए पिताजी, फिर उनसे वार्तालाप किए, फिर संयोग ऐसा बना कि फिर हमें आना हुआ। जब मैं आया तो कुछ दिन उन्हीं आचार्य जी के यहाँ रहा। उसके बाद ये हुआ कि अब आश्रम में रहा जाए, तो आश्रम में गुरुजी ने लाया मुझे। फिर मैं शिक्षा ग्रहण करने लगा। शिक्षा ग्रहण करते हुए हमने, यहाँ की परंपरा है दीक्षित होकर के शिक्षा ग्रहण करने का, तो हमने अपने गुरुजी से कहा कि हमको दीक्षा दे दीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि दीक्षा ऐसे ही नहीं दी जाएगी, आप शिक्षित हो जाए तब दीक्षा देना, क्योंकि दीक्षा देकर के शिक्षा देना उतनी अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि कल आपका मन बदल जाए, विचार बदल जाए, आपकी भावनाएं बदल जाए, या आपको मान लीजिए जब आप शिक्षित होंगे तो आपको किस संप्रदाय के लिए आपके मन में वो विचार आए, तो ऐसे तुरंत किसी विद्यार्थी को आते ही तुरंत दीक्षा दे देना ये उचित नहीं है कहीं से। उसको पहले शिक्षा दे करके उसको ज्ञान प्राप्त कराएं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसको स्वयं हो जाएगा कि हम किस ओर जाना चाहते हैं, किस भगवान राम को मानना चाहते हैं, भगवान शिव को मानना चाहते हैं, दुर्गा जी का कोई हमारा इष्ट हम किसको बनाए, ज्ञान से ही प्राप्त होगा, किसी कहने से नहीं। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने 2000 ईस्वी से 2012 तक बिना दीक्षा का रहा। अच्छा। हाँ, शिक्षा ग्रहण करते रहा। 2012 में मेरा आचार्य हो गया और हमने आचार्य कर लिया 2 विषय से, लगभग 13 में 2 विषय से आचार्य हो गया। उसके बाद हम व्याकरण वेद का शिक्षा ग्रहण किए। फिर रामायण के यहाँ बड़े बड़े महापुरुष रामायण पढ़ा रहे थे, उस रामायण में भी गए, हम रामायण भी सीखे। फिर कुछ दिन के लिए हमारा वृंदावन भी जाना हुआ, जहाँ श्रीमद् भागवत के लिए जाना हुआ।
तो वहां भी हमने कुछ ग्रहण किया शिक्षा। उसके बाद फिर मैं यहाँ करके 2012 का लास्ट 2012 में कुंभ था तीर्थराज प्रयाग में, फिर मैं वहीं विरक्त दीक्षा ले लिया। अच्छा, कुंभ रामानंदीय संप्रदाय से विरक्त, रामानंदीय श्री संप्रदाय होते हैं हमारे यहाँ, उससे विरक्ति दीक्षा ले लिया। और आप कहेंगे कि आप रामानंदीय दीक्षा क्यों लिया? आप रामानुजी ले सकते थे, आप निम्बार्क ले सकते हैं, आप सन्यासी बन सकते थे, आचार्य महामंडलेश्वर बन जाते, लेकिन आप रामानंदीय ही दीक्षा क्यों लिया? तो मुझे इसमें ये इसलिए आस्था इसमें जुड़ा ज्यादा, क्योंकि ये रामानंदीय संप्रदाय एक ऐसी संप्रदाय है जहाँ पे कहा जाता है कि जात पात पूछे नहीं कोई, अच्छा। हरि का भजे सो हरि का होई। जहाँ किसी भी जाति पाति मत मजहब से ऊपर उठ करके, जहाँ स्त्री को भी भक्त शिरोमणि बनाने का काम किया, मीराबाई, पद्मावती, ये सब रामानंदीय शिष्य थी। और पद्मावती स्वयं रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। कबीरदास जी, रविदास जी, सूरदास, धन्ना जाट, पीपा नरेश, पद्मावती, सुरसरी, अनंतानंद, भावानंद, गालवानंद, ये सभी लोग जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। तो जो 12 वर्णों को अपना शिष्य बनाए हों, तो उनकी कितनी बड़ी विशालता और कितनी बड़ी उनकी उपकारता और उनकी कितनी बड़ी उदारता हो, जो सबको लेकर चलने वाले व्यक्ति हो, जो समरसता का एक समावेश करने वाले व्यक्ति हो, सद्भाव का एक समावेश करने वाले व्यक्ति हो, स्त्री पुरुष सबको एक तार में जोड़ने वाले व्यक्ति हो। तो हमें लगा कि नहीं, ये विशाल ये इनका भावना है, और इस विशालतम भावना में भी हमको आना चाहिए, क्योंकि भारत में और भारतीयता में विशालतम भावना की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ संकीर्ण मानवता की आवश्यकता नहीं है। संकीर्णता से हमारा देश बटा है, संकीर्णता से ही हमारा समाज बटा है, संकीर्णता से ही हमारा राज्य सब बटे हैं, विभाजन हुए हैं, संकीर्णता से ही राज्यों में जिले बंटवारे हुए, और संकीर्णता से ही जिला में गांव का बंटवारा हुआ, और संकीर्णता से ही गांव में मोहल्ले का बंटवारा हुआ, और संकीर्णता से ही मोहल्ले में भी एक अलग अलग टोली का बंटवारा हुआ। ये सब संकीर्णता का कारण है। नहीं तो वसुधैव कुटुम्बकम, सारा वसुधा ही हमारा है। ये हमारे शास्त्रों ने सिखाया, ये हमारे महापुरुष लोग कहते हैं कि सारा पृथ्वी, सारा वसुधा, वसुधैव कुटुम्बकम, ये सारा वसुधा, सारा पृथ्वी ही हमारा है। पृथ्वी पर रहने वाले सारे मनुष्य, सारे पशु, सारे पक्षी, सारे जीव, सारे जंतु, जितने भी जलचर, थलचर, नभचर, ये सभी लोगों में हमारी भावना होनी चाहिए। उनकी रक्षा के लिए, उनकी संरक्षण के लिए हमारी भावना होना चाहिए। आज देखिए गौशाला, गौ माता के ऊपर, गौशालाओं के लिए, गौ हत्या बंद होने के लिए या गौ को संरक्षण करने के लिए बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। देश में बड़े बड़े व्यवस्थाएं चल रही है। परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज हम ही मनुष्य सारे गौचर भूमि खा चुके। जितनी पशु पक्षी का जीव भूमि था, गौचर भूमि जो थी संविधान में, गौचर भूमि क्या हुआ? इस पे कोई विषय नहीं उठता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री इस विषय को चर्चा करने को तैयार नहीं है कि गोचर भूमि को संरक्षित किया जाए। यदि गोचर भूमि जो संरक्षित हो जाए तो वो केवल गोचर हर जिले में जिलाधिकारी को आदेशित कर दिया जाए कि आप राजस्व विभाग को टीम लगा करके गोचर भूमि को संरक्षित करिए। यदि वो गोचर भूमि को संरक्षित कर दिया जाए तो आप मान के चलिए इस देश में जितनी अभी गौ या ये पशु है, गौ है, सार है, बैल है या भैंस है, ये जो भी पशु हैं, उन सब का संरक्षण उस भूमि में हो जाएगा। उसका 4 गुना संरक्षण हो सकता है। परंतु आज ये दशा है कि गोचर भूमि खा लिए मनुष्य। जितने भी हमारे पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु हैं, उन सब का हिस्सा मनुष्य खाता जा रहा है। ये मनुष्य अपनी राक्षसी स्वभाव को बढ़ाता जा रहा है, देवत्व को नहीं बढ़ा रहा है। देवत्व को बढ़ाना चाहिए, जहां हम थोड़े में संतुष्ट हों और दूसरे को भी संतुष्ट करें। ये देवत्व है। लेकिन ये देवत्व को समाप्त करके राक्षसत्व अपने शरीर में ला रहे हैं लोग कि हम और हमारा परिवार और हमारे पुत्र, हमारे बंधु बांधव कितना बढ़ जाए। इसी में राजनेताओं का स्थिति यही है। आप देखिए हजारों हजार करोड़ों का फ्लैट, मकान, मूवी हॉल और मॉल, तमाम चीजें बनाए हैं, विदेशों में पैसा रखे हैं। उससे क्या होगा? एक दिन मर ही जाना है। फिर बच्चे क्या करेंगे? सारे बच्चे उन लोगों के क्या हो रहे हैं आप सब देख रहे हैं। कितना सेवा कर रहे हैं, कितना संस्कारी हो रहे हैं। तो कहने का मेरा भाव यह है कि मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु सभी का भूमि कब्जा लिया।
देखिए पहले हर गांव में तालाब हुआ करता था, सारे तालाब को पाट करके मनुष्य अपना जमीन कब्जा लिया। उसमें मछली रहते थे, मेढक रहते थे, और भी जीव जंतु रहते थे, कछुए रहते थे, और मगरमच्छ रहते थे, तमाम तरह के प्राणी, जलचर प्राणी होते हैं, सैकड़ों उसमें रहते थे। और सारे लोगों ने कब्जा लिया, कुएं कब्जा लिए, तालाब, बावड़ी, सरोवर सब कब्जा लिए। तो इन सभी चीजों को हमने देखा कि रामानंद संप्रदाय में इन सभी चीजों को संरक्षण के लिए लिखा पढ़ा गया है। अच्छा। हाँ, तो मुझे ये विशालतम जो संप्रदाय है रामानंद संप्रदाय, इस विशालतम संप्रदाय में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं उससे दीक्षित हो गया। रामानंदीय वृक्ष संप्रदाय से दीक्षित होकर के और मैं तिलक लगाने लगा। ये हमारे तिलक, ये हमारे रामानंद संप्रदाय की पहचान है। अच्छा। हाँ, श्री संप्रदाय है, इसमें बीच में श्री लगते हैं, दोनों तरफ आप सफेद देख सकती हैं। ये जो नीचे देख रही हैं, ये जो है चंदन, ये हनुमान जी के लोग गद्दी कहते हैं, इसको गद्दी। अच्छा। गद्दी कहते हैं, कुछ लोग चरण कहते हैं। तो इस तरह से हमारे संप्रदाय है। अब रामानंद संप्रदाय में हम दीक्षित हो गए तो मेरा मन में विचार आया कि मैं कुछ समाज के लिए काम करूं। जो हमारा शास्त्रों में लिखा है, वेदों उपनिषदों में लिखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो हमने इस पर काम करना चालू किया। तो मेरे मन में विचार आया कि हम इस पे क्या काम कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि गौ सेवा कर सकते हैं। फिर मुझे लगा कि वृद्धाश्रम चला सकते हैं। फिर मुझे लगा कि अनाथालय चला लिया जाए। फिर मन में आया कि ऐसा करें, सब नहीं करके अन्य क्षेत्र खोल लेते हैं, भूखे प्यासे कोई भी व्यक्ति आए कहीं से भोजन करें। ये सब मैं चिंतन कर रहा था। चिंतन करते करते साल बीता, 2 साल बीता। 2015 में मुझे अचानक मेरे मन में आया कि सभी चीजों का, जैसे एक बरगद के पेड़ में यदि बरगद के जड़ में जल दिया जाए तो बरगद के पेड़ की भी सुरक्षित होते हैं, उसकी डाली भी सुरक्षित होती है, उसके टहनियां भी सुरक्षित होती हैं, उसके पत्ते सब भी सुरक्षित होते हैं। तो क्यों नहीं हम जड़ को ही जल दें। तो फिर मेरे मन में आया कि सबका जड़ धर्म है और धर्म को रक्षा करने के लिए हमें सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो सनातन संस्कृति को हम कैसे बढ़ावा देंगे? तो हमें विद्यार्थी को रखना है जो संस्कृत पढ़े, जो धर्म शास्त्रों का अनुचरण करे, जो धर्म शास्त्रों के लाइन पर चले। तो हमने क्या किया, विद्यार्थियों का एक हमने सोशल मीडिया के माध्यम से हमने एक पत्रावली जारी किया कि मैं श्री राम आश्रम महंत जयराम दास यहाँ पे श्री अयोध्या धाम गुरुकुलम खोलने जा रहा हूं। इसमें किसी भी जाति, किसी भी मत मजहब, यानी हिंदू समाज के कोई भी बच्चे किसी भी जाति का हो, वो चाहे रविदास जाति का समाज के बच्चे हों, चाहे विप्रगण समाज के बच्चे हों, सभी वर्णों की यहाँ बच्चों को रख करके उन्हें सनातन संस्कृति को शिक्षा दीक्षा दिया जाएगा। वेद, रामायण, गीता, उपनिषदों को उनको अध्ययन कराया जाएगा। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का अध्ययन कराया जाएगा। फिर विद्यार्थी आने लगे। 2, 4, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 विद्यार्थी होते होते आज मेरे आश्रम में 85 की संख्या है विद्यार्थी का। और विद्यार्थी 85 है। इसमें शुक्ल यजुर्वेद पढ़ते हैं ये लोग जो है व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करते हैं, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते हैं, कुछ लोग साहित्य पढ़ते हैं, कुछ लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हमने इनको पढ़ाना चालू किया। तो 15 से लेकर 22 तक हमने पढ़ाया। 22 के बाद मेरे मन में आया, कहीं कहीं मैं गया था तो किसी जो आजकल के आधुनिक पढ़ाई करने वाले ने कहा कि कोई हमारे ही आश्रम से निकल करके PhD वगैरह कर लिए, तो 2-4 विद्यार्थी तो वो प्रोफेसर हो गए। तो इसी में 2-3 विद्यार्थी जो है लेक्चरर हो गए, ये माध्यमिक शिक्षा में आ गए, टीचर हो गए 10वीं क्लास के। 1-2 लोग नेट क्वालिफाइड कर लिए, PhD कर लिए। तो तमाम हमने पढ़ाई कराया। तो हम गए दिल्ली में गए तो कुछ बातचीत चली। JNU से हमसे जुड़े 2 प्रोफेसर मिले। उन्होंने कहा महाराज जी आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक राय है आपके लिए। हमने कहा जी अपने राय दीजिए।
राय तो किसी की भी स्वीकार किया जा सकता है, वो अच्छी है या बुरी वो चिंतन करने के बाद है, लेकिन राय किसी की भी लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप संस्कृत पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संस्कृत के साथ साथ इनको आधुनिक ज्ञान भी दीजिए। जो आज का जो गणित है, मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, इन सबों को भी ज्ञान दीजिए, ताकि ये जब आपके यहाँ से पढ़ करके निकले तो आजकल के जगहों पे ये पदस्थ हो जाए। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं वहां से गया लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय, वहां कुछ लोग हमारे प्रोफेसर जी लोग हैं जो परिचित हैं, फिर मैं वहां उन लोगों से वार्तालाप किया, उन लोग भी अपने अपनी राय दिए। फिर मैं यहाँ आया, अब मैंने वही काम किया, मैंने इन लोगों को हिंदी मीडियम से जो उत्तर प्रदेश सरकार की विद्यालय है उसमें हमने एडमिशन कराया बच्चों को। हमने कहा कि मूल होगा संस्कृत, आपका मूल विषय संस्कृत, अब बाकी सभी विषय आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तब इन लोगों को हम पढ़ाना चालू किए। आज कई विद्यार्थी हमारे जो है टीचर हो गए हैं, कई विद्यार्थी हमारे प्रोफेसर हो गए हैं, और कई लोग कई पदों पे सरकारी के, गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के कई पदों पे आज हमारे लोग हैं, विद्यार्थी हमारे आश्रम से निकल करके। तो हम विद्यार्थी गुरुकुलम खोल करके सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि जब ये विद्यार्थी यहाँ से निकलेगा तो निश्चित रूप से ये कहीं मुंडन ही कराएगा, कहीं शादी कराएगा, कहीं जो है ये भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन कराएगा, कहीं दुर्गा चंडी यज्ञ करेगा, कहीं जो है रामायण का कथा करेगा, कहीं श्रीमद् भागवत का कथा करेगा, और कहीं यही बच्चे प्रोफेसर होकर के बच्चों को पढ़ाएगा, कहीं यही बच्चे आगे चल करके किसान भी यदि हो जाता है तो परिवार चलाएगा। इतने चीज होने के बाद भी ये बच्चे सब अपने परिवार को सनातन संस्कृति के हिसाब से आदर करेगा। जो आज के अंग्रेजी पढ़ करके, आधुनिकता विषय को पढ़ करके बच्चे के अंदर संस्कार नहीं हो रहे हैं, कभी ये संस्कार था हमारे यहाँ कि चरण छुए जाते थे। पहले आप देखती होंगी बहुत शुरुआत में हम लोग भी अपने देख रहे हैं अपने संप्रदाय में हर जगह कि मस्तक जो है जमीन में रख करके प्रणाम किया जाता था। उसके बाद जो है चरण छूना प्रारंभ किए लोग। जैसे पहले मस्तक धरती पर, उसको साष्टांग कहते हैं, करके प्रणाम करते थे। फिर वो प्रथा खत्म हुई का मतलब कम हुई। फिर प्रथा इकाई की पैर छूना, तो लोग पैर छू के प्रणाम करें, दोनों हाथ से दोनों पैर, बाएं हाथ से बायां पैर, दाहिना हाथ से दाहिना पैर, ऐसे प्रणाम करने की परंपरा थी, चरण छूने की। वो परंपरा खत्म हुई तो सिर्फ दोनों ऐसे प्रणाम करना होगा। उसके बाद लोग घुटना प्रणाम करने लगे। अब मैं दिल्ली गया था अभी एक कार्यक्रम में, मेरे कमर छू के प्रणाम कर लिए। अब मुझे आश्चर्य लगा कि महाराज जी प्रणाम, कमर ही छू लिया। हमने सोचा कि कुछ देर बाद पेट छूने लगेगा और उसके बाद प्रणाम करने का एक तरीका बदल जाएगा, तो माथे ठोक कर आशीर्वाद देने लगेगा। नहीं बताइए ये कोई संस्कार हुआ? कमर छू के प्रणाम करना है। लेकिन अब क्योंकि आपने वर्ण व्यवस्था की बात करी, तो देश का एक वर्ग है जो कहता है कि अंबेडकर का संविधान जो है वो सबसे ऊपर है, और तो एक वर्ग है जो मनुस्मृति को भी मानता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मनुस्मृति क्या है, उसमें जो वर्ण व्यवस्था दी गई थी वो असल में जाति भेद ही है, या फिर मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था जो है, आप समझ रहे हैं मेरा प्रश्न कहाँ जा रहा है, वो वर्ण व्यवस्था आप समझाइए कि वो है क्या। देखिए आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, और आपके चैनल के माध्यम से, और मैं आपको विशेष रूप से आग्रह करूंगा इस विषय को आप संपूर्ण देश में फैलाइएगा, और आपके चैनल के माध्यम से समस्त सनातन धर्म को मानने वाले अनुयायी, वो किसी भी वर्ण व्यवस्था के लोग हैं, उन्हें मैं आग्रह पूर्वक, निवेदन पूर्वक ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे संविधान लिखा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा, भारतीय कानून व्यवस्था, भारतीयों को रहने की व्यवस्था, हर विषय को लिखा गया है, निश्चित रूप से वो कल्याणकारी है, कोई अकल्याणकारी नहीं है। परंतु उसमें ऐसी भी चीजें लिखी गई है जो हमारे हिंदू समाज को जाति, मत, मजहब में बांट रहे हैं। हाँ। मैं आपको बता देता हूँ, रामायण, गीता, भागवत, उपनिषद, मनुस्मृति ये अनुकरणीय है। इनका अनुकरण करके इनके रास्ते पे आप चलेंगे तो कभी आपको कष्ट नहीं हो सकते जीवन में।
और किसी को कष्ट हुआ हो तो कोई बताएं कि हमको ये रामायण पढ़ करके कष्ट हुआ, गीता पढ़ के, उपनिषद पढ़ के या ईश्वर के भक्ति करके हमको कष्ट हुआ है, परंतु संविधान को मान करके जरूर कष्ट होगा। इसलिए कष्ट होगा कि संविधान को मानने वाले उन सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, भारत देश को आजाद हुए आज कितना वर्ष हो गया आप बताइए? क्योंकि 80 वर्ष, आज 79वें वर्ष मना रहे थे ना स्वतंत्रता दिवस, 79वें वर्ष। आप बताइए 80 वर्ष हमारे देश को आजाद हुए हो गए, और 80 वर्ष के बाद दलित दलित ही रह गया। देश आजाद हुआ, आजाद हुआ होने के बाद संविधान लिखा गया, बिल्कुल। और संविधान लिखने के बाद आप बताइए 80 वर्ष हो गया संविधान लिखे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में ऐसा कौन सी पंक्ति लिख दिया कि 80 साल से दलित दलित ही है? इतना आरक्षण मिलने के बाद। अभी मैं कुछ दिन पहले ही घटना घटा है भोपाल में, हाईकोर्ट के जज साहब से एक लोगों ने अपनी आवेदन रखा। उन्होंने कहा मैं नीट में 93% नंबर लाया हूँ, नीट में मैं 93% नंबर लाया हूँ सर, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और किसी को जो है मतलब 58 पे सिलेक्शन हो गया। सर मैं क्या करूं? आप बताइए, कोई डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहा है, पूरी ज्ञानशीलता से, अनुभवता से उसकी पढ़ाई कर रहा है, 99.9% ला रहा है और उसका नहीं हो रहा है, और जो 50% ला रहा है उसका हो रहा है डॉक्टर, तो ऑपरेशन करते समय कैंची पेट में रखेगा कि नहीं रखेगा? ऐसा सैकड़ों आया है, सैकड़ों मामला आया है कि ऑपरेशन करते समय पेट में कैंची रख दिए, पेट में तमाम सामान छोड़ दिए। वो लोग ऑपरेशन करेंगे तो मार डालेंगे इंसान को। कान का जिसको ज्ञान नहीं है वो कान का दवाई आंख में डलवा देगा, आंख का दवाई कान में डलवा देगा, क्योंकि स्वयं ज्ञान ही नहीं है। तो डॉक्टर पद लेकर के क्या होगा यदि ज्ञान नहीं है? तो मेरा कहना यह है कि 80 वर्ष आरक्षण लेने के बाद जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि 10 साल आरक्षण करने के बाद इसको रोक देना चाहिए। 10 साल से 80 साल हो गया, 80 साल के बाद भी दलित दलित रह गए। आप बताइए, यादव यादव ही रह गए, कुर्मी बरादरी ही रह गए, जायसवाल ही रह गए, वर्मा जी ही रह गए, रविदास जी ही रह गए। रविदास जी नहीं रह गए, बल्कि वो दलित, महादलित और अति दलित तीन बार में बांट दिया गया। और एक तो दलित उनका नाम बड़ा था, और दलित में भी अति दलित हो गए, और उसके बाद अंतिम चरण महादलित कर दिए। पिछड़ा थे तो अति पिछड़ा कर दिए। आप हमारी बात को समझिए, संविधान ने केवल बांटने का काम किया है समाज को। आज भी इस देश में कहीं भी किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में, किसी भी वेद में लिखा हो तो आप हमको बता दीजिए कि ये व्यक्ति जो है रामायण का ज्ञान नहीं कर सकता है, ये व्यक्ति गीता का ज्ञान नहीं कर सकता है, ये व्यक्ति जो है भक्ति नहीं कर सकता है। बताइए, यदि ऐसा लिखा होता तो रविदास जी, संत शिरोमणि रविदास जी होते। इसी सनातन धर्म में रविदास जी रविदास समाज से, यानी कि हरिजन समाज से, दलित समाज से हैं। क्या वो रविदास जी जो है ये महा पुण्यशाली होते, संत शिरोमणि होते? नहीं होते। आज रविदास जी को रविदास जी, संत शिरोमणि रविदास जी बनाने वाले कौन है? हमारा शास्त्र, संविधान नहीं है। यदि संविधान को मान के करते तो रविदास जी ही होते, दलित होते। आज उनको कोई मानने वाला नहीं है। आज हम लोग उनको आदर करते हैं, रविदास जी जयंती मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, भोग लगाते हैं उनका महापुरुषों की तरह, और भंडारा खिलाते हैं उनके जन्म उत्सव पर, उनकी पुण्य स्मृति पर। क्यों करते हैं? क्योंकि धर्म के साथ जुड़ करके वो धर्मात्मा हो गए। संविधान के जुड़ करके कौन संविधात्मा हो गए? बताइए आप उनको। संविधान से जुड़ करके कौन संविधान आत्मा हो गए? कोई आज तक नहीं हुए, और कल भी नहीं होंगे कोई। और रामायण पढ़ करके जरूर कोई रविदास जी हो जाएंगे, सूरदास जी हो जाएंगे, धन्ना जाट हो जाएंगे, पीपा नरेश हो जाएंगे, ये जरूर हो जाएंगे। हमारे यहाँ बताइए, जाट समाज से आए थे धन्ना जी, और धन्ना जी धन्येश्वर हो गए। इतनी सारी सिद्धियां उनको मिल गई, उनकी हम लोग पूजा करते हैं। हम लोग जो नाई समाज से सेनाचार्य जी हो गए हमारे यहाँ,
नाई समाज का सेन नाई सेन हो गए, उनको भगवान ने दर्शन दिया, उनका हम लोग आदर करते हैं। आज कौन सा ऐसा नाई समाज का आदमी है जिसको जो संविधान को मान करके और संविधान के बड़े पूजनीय हो गए? एक आदमी बता दीजिए हमको। लेकिन हम लोगों ने मतलब हमारे संप्रदाय ने, हमारे धर्म ने, हमारे संस्कृति ने उनको नाई को नाई सेन भगत बना दिए, उनकी पूजा होती है। 9 समाज से थे, जो धोबी समाज से थे उनकी देखिए आज महापुरुष के रूप में पूजा हो रही है। 12 वर्ण का हमारे यहाँ पूजा हो रही है। मीराबाई जी को देखिए, इन्होंने अंग्रेजों ने जो है उनको मीराबाई बनाया कि मीरा दीवानी हो गई। अरे ये सब कितना भ्रष्ट आचरण के करने वाले अंग्रेज या मुगल थे जो मीरा को दीवानी बना दिए। अरे मीरा जी साक्षात भगवती थी, जिनके पास भगवान स्वयं सशरीर आते थे, जिनके हाथ से भोजन करते थे, जिनके गिलास में पानी पीते थे, वो कोई दीवानी हो गई? आज के दीवानी आप देख रही हैं, सैकड़ों दीवानी फिल्म इंडस्ट्री में हुई, मर गई, आज कोई पूछने वाला भी नहीं है। इतनी दीवानी हुई थी यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में, कपड़े उतार उतार करके लोगों ने पिक्चर बनाया, लेकिन सब खत्म हो गए भैया। आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है, मर गई सब। एक से एक विश्व सुंदरी सब हुई, और इंटरनेशनल सुंदरी होती है यहाँ, जो एक होता है अपने यहाँ आधुनिकता में कि उनको वर्ल्ड ऑफ कुछ कहते हैं कि ये विश्व सुंदरी, विश्व सुंदरी, हाँ विश्व वर्ल्ड अब बन गई। आज कोई पूछ ही नहीं रहा विश्व वर्ल्ड को। वो प्रियंका चोपड़ा ही बनी थी एक बार विश्व वर्ल्ड। कौन पूछ रहा है प्रियंका चोपड़ा को? दुनिया में कोई मानने नाम नहीं लेने वाला है। मीरा जी को देख लीजिए, भगवान की साक्षात्कार हुई मीरा जी, तो आज मीरा जी को मानने वाला सारा संसार है। बिल्कुल, भारत ही नहीं विश्व में मीरा जी का पूजा किया जाता है। ऐसे ही हमारी अहिल्याबाई होलकर जी थी, उनका सम्मान पूरा देश दुनिया कर रहा है, क्योंकि उन्होंने धर्म को उत्थान करने में बड़ा योगदान दी। तो मेरा कहना यह है कि आप मनुस्मृति पढ़ करके निश्चित रूप से आपका कल्याण हो सकता है, और निश्चित रूप से समाज का कल्याण हो सकता है, राष्ट्र का कल्याण हो सकता है, परंतु संविधान को मानते हुए संविधान के पथ पर चल करके सिर्फ अकल्याण हो रहा है। कहीं से भी कोई कल्याण का मार्ग प्रशस्त होते मैं नहीं देख पा रहा हूँ। यदि आपके चैनल के माध्यम से कोई दिखा रहे हो तो मैं उन्हें आग्रह करूंगा, अयोध्या की पावन धरा कनक भवन श्री राम जन्मभूमि के बगल श्री राम आश्रम में आकर के वो हमें जरूर दिखा दे कि संविधान को मान करके हमें क्या आदर मिल रहा है। पद प्रतिष्ठा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि संविधान को मान करके उसकी पढ़ाई करेंगे तो हमको डीएम बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे, मजिस्ट्रेट बन जाएंगे, एसपी बन जाएंगे और डीजीपी बन जाएंगे और मुख्य सचिव बन जाएंगे। वो पद कितना दिन का है? उस पद का रिटायरमेंट होने के बाद पूछिए उनको कौन पूछ रहा है? उनके मोहल्ले के लोग नहीं पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि वो अपने जीते जी किसी का कल्याण नहीं किए, वो सिर्फ पैसा पे काम किए या प्रभाव पे काम किए। जो अधिकारी आज 99.9% की बात कर रहा हूं मैं, कि ऐसे अधिकारी हैं जो प्रभाव और पैसा इसी दो से काम करते हैं। तीसरा वो काम नहीं करना चाहते हैं। तमाम जिलाधिकारियों से मैं मिला हूं, तमाम जिलाधिकारियों को जानता हूं इस देश में, यूपी में नहीं, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, और उसके बाद उड़ीसा में, मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, सब जगह मैं जाता हूं, कई लोगों से मिला हूं। सामान्य आदमी से मिलना नहीं चाहते हैं। ऐसा बड़ा प्रोटोकॉल लगा दिए हैं कि उसमें सामान्य आदमी एसएसपी के यहाँ जा ही नहीं सकता है, डीएम के यहाँ सामान्य आदमी जा ही नहीं सकता है, किसी गरीब आदमी का फटा पुराना कपड़ा पहन के कोई नहीं जा सकता है। क्या हो सकता है बताओ? किसानों की कोई बात होती है तो आप देखिए एडीएम को भेज देते हैं, एसडीएम को भेज देते हैं, जाओ लेटर ले लो। कोई लोग आते हैं जब आंदोलन करने और कहते हैं कि हमारे दुख को सुना जाए, तो डीएम उसका कागज तक लेने को तैयार नहीं है, किसी अपने छोटे अधिकारी को भेज देते हैं, जब है कागज उनका लेटर ले लो, देख लेंगे। तो ये सब तो अब संविधान है, क्या करेंगे हम और आप? संसार क्या करेंगे? वो एक नियम कानून कायदा बंधा हुआ है। लेकिन जब यही लोग अपने पद से उतरते हैं तो इनको जब पानी नहीं पूछा जाता है, इनके मोहल्ले वाले नमस्ते नहीं करते हैं, परिवार वाले भी उस तरह से नहीं करते हैं, तो हार्ट अटैक से मर जाते हैं अधिकारी। 99% अधिकारी को मैं देख रहा हूँ कि रिटायरमेंट होने के बाद 10 साल से ज्यादा नहीं चलते। किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ हुआ, किसी को मर गए। क्यों? वो आभा प्रभाव में रहने वाला 10-10 घंटा 10-10 गाड़ी, सर नमस्ते, ये वो जी लगाने वाला व्यक्ति जब पद से रिटायर होता है तो
और भैया क्या हाल चाल है, इतना कहने लगा। तो उसको होता कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेगी हो गए, खत्म हो गए। अब सनातन में जैसे आपने मीरा जी का कहा, तो वैसे ही जैसे हम लोग निर्गुण सगुण भक्ति, अब इसमें दो चीजें और हैं, जैसे नास्तिक, कुछ लोग नास्तिक हैं जो मैं समझना चाहूंगा आपसे, और हमारे सनातन में हम नास्तिक को भी अपनाते हैं, और साथ ही नास्तिक के साथ में तामसिक प्रवृत्तियों का भी जो है, जैसे देवियों की पूजा होती है। तो ये पूरा मैं आपसे समझना चाहूंगी कि सगुण, निर्गुण, नास्तिक और तामसिक प्रवृत्ति। देखिए हमारे यहाँ मैं बार बार लोगों से ये कहता हूँ कि आज 15 साल के मुसलमान के घर में चले जाइए, इस्लाम को मानने वाले जितने भी मुसलमान हैं, 15 साल के बच्चे और लड़का या लड़की वो कुरान का अध्ययन करते हैं। कुरान का अध्ययन करने के बाद उन्हें कुरान की तमाम ज्ञानें हो जाते हैं। उस कुरान में कहीं ऐसे भी शब्द लिखे हैं जो समाज का अहितकर है, मानवता का विनाशक है, और तमाम ऐसे शब्द लिखे हैं, उसको भी लोग मान रहे हैं, मान करके काम कर रहे हैं। परंतु हमारे यहाँ, हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में कहीं समाज या राष्ट्र या मानवता का अहितकर नहीं है, सब जगह पक्षधर है। और आपको बताते चले कि हमारे हिंदू समाज वो किसी वर्ण के हों, उन्हें मैं आग्रह करूंगा पहले शास्त्रों का अध्ययन करिए। मनुस्मृति को गाली देने वाले जितने भी लोग हैं, भीमसेना हो या मीमसेना हो, जो मनुस्मृति को गाली देते हैं, उन मनुस्मृति को गाली देने वालों को मैं आग्रह करूंगा एक बार आप मनुस्मृति पढ़िए तो। जैसे एक बार मनुस्मृति आप पढ़ लीजिए आर पार, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मनुस्मृति है क्या। जैसे किसी ने कहा मनुस्मृति बहुत खराब है, हमने भी करिए मनुस्मृति, आगे उसी ने भी करिए मनुस्मृति खराब है। अभी मैं राजस्थान से आ रहा था तो मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि भेड़िए चाल, भेड़िया दशान, बिल्कुल। तो हमने देखा कि एक भेड़िया हमारी गाड़ी के आगे आ गई, जैसे एक आ गई उसी के पीछे पलटन आ गई। हम गाड़ी को मोड़ रहे थे लेकिन वो एकदम पलटन पूरा 40 साल, हमको रोकना पड़ा। हमने तो, हमारे साथ एक महाराज जी बैठे थे सालासर वाले, गौरी शंकर आश्रम के महंत जी हैं, तो उन्होंने हमसे कहा कि अरे जयराम दास जी, इसी को कहते भेड़िए चाल, देख लीजिए। मतलब कोई रुका नहीं, ये देखा नहीं कि क्या हो रहा है, बस एक गया सब चलो। और यही चाल हमारे यहाँ नहीं है, यही चाल दूसरे के यहाँ है, यही चाल तीसरे के यहाँ है, लेकिन सनातन धर्म में ये चाल नहीं है। सनातन धर्म में यदि मैं भी कुछ गलत बोलूंगा तो मेरे विद्यार्थी उंगली दिखाने वाले हैं। गुरु यदि कुछ बोलता है गलत तो शिष्य भी उसको गलत कहता है कि आप गुरु जी गलत बोल रहे हैं। लेकिन दूसरे संविधान में देख लीजिए, और दूसरे के यहाँ इस्लाम में देख लीजिए, या ईसाइयत में देख लीजिए, और धर्म ग्रंथों में देख लीजिए, यदि उसने कहा ये करना है तो करना है, नहीं तो फतवा जारी। आप या तो मानिए या तो मरिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अभी हम कहते हैं आपको कि आप भगवान राम को ही मानिए, तो आप कह सकते हैं कि नहीं हम कृष्ण भगवान को मानते हैं। आप कह सकते हैं कि हम भगवान शिव को मानते हैं, आप कह सकते हैं माता दुर्गा को हम मानते हैं। तो क्या है, अनेकता में एकता है हमारे यहाँ। जो आपने प्रश्न किया, तो हमारे यहाँ अनेकता में एकता है। हमारे यहाँ क्या है कि सगुण और निर्गुण ये दो प्रकार के उपासक है। सगुण उपासक ऐसे हैं और निर्गुण उपासक कैसे हैं, इसकी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। सगुण हो गए जैसे जल है, जल है ये निर्गुण है, जल है निर्गुण है, जिसको हम पकड़ नहीं सकते। जल को पकड़ सकते हैं आप? जल को एक कटोरी में जल ले लीजिए और उसको हाथ से पकड़िए, पकड़ में आएगा? नहीं आएगा। उसी जल को आप क्या करिए, कटोरी को फ्रिज में रख दीजिए, 1 घंटा बाद वो क्या होगा, पकड़ में आ जाएगा कि नहीं? बर्फ। वही जल है और उस कटोरी से निकाल दीजिए, पकड़ में आ गया कि नहीं? तो वो हो गया सगुण। वही निर्गुण जो था, वही 1 घंटे में, 1 घंटे के प्रकल्प से सगुण हो गया। तो निर्गुण ब्रह्म जो है, जिसको हम लोग नाम जापक कहते हैं, नाम उपासक, जैसे कबीर दास जी थे, आपको बता रहा हूँ। कबीर दास जी निर्गुण थे, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, वो शब्द को मानते थे।
कि राम ही हमारे ईश्वर है। शब्द राम शब्द जो है यही मेरे ईश्वर है, मूर्ति नहीं, राम जी है। क्योंकि उन्होंने कहा कि राम से बड़ा राम का नाम, जो पत्थर जो है पानी में तैरने लगा राम जी के नाम से। तो कहने का भाव मेरा यह है कि राम से बड़ा राम का नाम, तो इसको मान करके कबीरदास जी अपने लाइन पे आए। तो निर्गुण उपासक, निर्गुण में ही जब कबीरदास जी का निर्गुणता होने लगी तो वो सगुन होने लगा। वहां भी लोग जब सिद्धियां मिलने लगी तो जान गए ना सिद्धि क्या है। जैसे हम आपको नहीं जान रहे हैं कि आप कौन है, किस मीडिया से हैं, किस चैनल से हैं, आपका काम क्या है, तो हम आपसे सामान्य रूप से बात कर रहे हैं, जिस तरह से सामान्य रूप से लोगों से बात करना चाहिए। लेकिन जब आपकी क्रियाकलाप हम जान जाएं कि आप समाज के लिए क्या काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए क्या, सनातन संस्कृति के लिए क्या काम है, आपकी योगदान क्या है, आप कितने वर्षों से इसके लिए संघर्ष कर रही हैं, कितने वर्षों से आप इसके लिए योगदान दे रही हैं, आपका कहाँ जन्म स्थान हुआ और आपका कर्म स्थान क्या हुआ और सनातन संस्कृति में आपकी योगदान क्या है, तो मैं आपको आदर करने लगूंगा, फिर आपको सम्मान करने लगूंगा, फिर हम लोगों का उठना बैठना हो जाएगा। ऐसे ही जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, साधना आराधना के बाद उस सगुण उपासक हो जाते हैं। अच्छा, मतलब आप विपरीत बता रहे हैं, जबकि होता है कि सगुण, काफी लोग सगुण से निर्गुण होते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं निर्गुण से सगुण। जी, निर्गुण से सगुण को हो जाते हैं। अच्छा, आप कहेंगे जब आप सगुण से भी निर्गुण होते हैं, ये भी बता रहा हूँ आपको। जैसे निर्गुण से सगुण क्या होगा, आप पूछ सकती हैं कि सगुण से निर्गुण। अब सगुणता में है कि हम भगवान को जानते ही नहीं है, उनको मानते ही नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं। तो बच्चे ने जन्म लिया, उनको लोगों ने सिखाया कि पिताजी बोलो पिताजी, पापा पापा, इनको बोलो मम्मी। तब जब बच्चे ने सिखाया, उनको सिखाया गया कि ये मम्मी है, ये पापा है, ये भाई है, ये चाचा है, तो मैं उस जाना, जब जाना तो मैं माना, मान लिया। और जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, आप समझिए, जो एक बच्चे थे जिसको कहते थे ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे पापा है, ये तुम्हारे चाचा है, इतने तक सीमित है। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो आज मेरे यहाँ 100 विद्यार्थी हैं और 100 मेरे बच्चे जैसे हैं, 100 मेरे भाई जैसे हैं। तो अब क्या हो गया, मेरा व्यापक रूप हो गई। जो सगुण था, एक पे टिका था, वो सगुण ही व्यापक रूप हो गया। कैसे, किसी सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पाने। सिया राम मैं सब जग जाने, सारे स्त्री सिया और सारे पुरुष राम। सिया राम में सभी में आत्मा का वास है, आत्मा राम सभी में है, इसलिए उसको उसी रूप में हम मानने लगे। तो ये हो गया आपको सगुण। मूर्ति पूजा करने लगे, आराधना करने लगे, साधना करने लगे। आराधना साधना से क्या होता है कि हमें विरक्ति आ जाती है, साधना करते करते विरक्ति आ जाती है। विरक्त मतलब विरक्त, जिससे अब रक्त यानी कि हमारा शारीरिक अब उससे संबंध होना भिन्न हो गया, लगाव भिन्न हो गया। जैसे बहुत लगाव में थे, अब उससे लगाव खत्म, हमारा पूजा से लगाव धीरे धीरे उठ रहा है। जैसे अभी गांव में देखिए तो पूजा पाठ में लोग फूल तोड़ते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, माताएं बहने तो जाएंगे, उठ करके पूरा फ्रेश व्रेश होकर के तैयार होंगी, तो सबसे पहले जाएंगी गांव में, पेड़ों में देखेंगे किसके पेड़ में फूल है, फूल अच्छा फूल तोड़ के लाएंगी। फिर वो खूब बढ़िया से सजाती हैं, आंगन निपती हैं, चबूतरा को। फिर पिंडी जो होती है गाँव में, पिंडी का पूजा होता है, पिंडी को तैयार करते हैं, फिर उसको फूलों से सजाते हैं, अक्षत, सिंदूर, कपूर, धूप, दीप, नवेद्य, तमाम उनका सचार पूजा करते हैं। जब व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ता है, माला जब बढ़ता है, त्याग तपस्या बढ़ता है, तो उसकी जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान लाइन में आ जाता है। पूजा सब ज्ञान लाइन में आ गया, तो शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्यापन, शास्त्रों का चर्चा, शास्त्रों की महिमा करने लगा। उससे और ऊपर उठा, नाम जाप करने लगा। उससे और उठा तो परमहंस वृत्ति हो गई। वही देखिए, सगुण से ही हुआ निर्गुण में परमहंस वृत्ति हो गई। परमहंस वृत्ति मतलब अब कहीं कुछ नहीं है, यहाँ है, यही राम है, जहाँ बैठे हैं वही राम है, वही चिंतन किए, वही आंख बंद किए, ईश्वर में तल्लीन हो गए। ईश्वर का उनका साक्षात्कार हो गई। अब भाई जब हम इसको माने हैं ये ईश्वर है, इसको माने हैं ये बर्तन है, तब मैं ध्यान में करेंगे तो हमको पता चलेगा क्या है। हम जान ही नहीं पाए अभी तक क्या ईश्वर, तो हमारा ईश्वर कौन सा। जब तक आपका चिंतन में ईश्वर का कोई रूप नहीं होगा, तब तक वो निर्गुण में भी रूप नहीं आता है। निर्गुण क्या,
कोई कहता निर्गुण, निर्गुण क्या है भाई? आप निर्गुण में ध्यान कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? ध्यान तो किसी का कर रहे हैं आप समझिए मेरा कहना जो है। सगुण से ही निर्गुण में इसीलिए जाते हैं लोग, और मैं निर्गुण से भी सगुण में इसीलिए कहता हूँ। दोनों एक दूसरे को पूरक हैं। जैसे बर्फ जब फ्रिज में रहेगा तो बर्फ हो जाएगा, कुछ देर में फिर वही पानी हो जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। तो निर्गुण से सगुण, सगुण से निर्गुण, ये परंपरा है अपने यहाँ। ये वही अब हम कह रहे हैं आपको, आपने कहा कि और भी तामसी होती हैं, ये होते हैं, तो अपने यहाँ रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये 3 प्रकार के हमारे शरीर में रक्त संचालित होते रहते हैं। जब हमारे शरीर में रजोगुण आएगा तो राजशाही बातें, विचार और भावनाएं उठने लगती है। गाड़ी, घोड़ा, बंगला, सुरक्षा, ये सब, प्रतिष्ठा, पद, ये सब के बारे में उठने लगेगी। जब सतोगुण आएगी मन में चिंतन, तो होगा आराधना, साधना, जीवन, भाव, भक्ति, ये सब आने लगता है। परिवार, कुटुंब, वसुधा, ये सब आने लगेगी। और जब तमोगुण आएगी तो तमोगुण आपको जो है सिर्फ उत्थान के लिए सोचेगा, पतन के लिए। हमारा उत्थान, दूसरे का पतन। दूसरे का उत्थान होगा तो उसको कैसे पतन कर दे, उसके बारे में हमेशा चिंतन करेगा। तो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण ये हमारे शरीर का एक रूप है। तो उसी रूप से जिसके अंदर रजोगुण ज्यादा है वो राजशाही ठाट बाट को मानता है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानता है, भगवान कृष्ण को मानता है, और भगवान इनको मानता है, और मूर्ति मंदिर बना करके उसका ऐश्वर्य पूजा करता है, सर्वेश्वरी पूजा करता है, माँ दुर्गा को मानता है। वही जब तमोगुण में आ गया तो काली को मानता है, पीताम्बरा को मानता है, महामृत्युंजय को मानता है, ये सब को मानता है। और जब वही सतोगुण में है तो ब्रह्म को मानता है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम, उनकी आराधना करता है। तो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण ये सभी अपने यहाँ है। अपने यहाँ पंच पूजन कहा गया, पंचदेव पूजन। पंचदेव पूजन में यही है गणेश, दुर्गा, शिव और जो है विष्णु और सूर्य। अच्छा, ये पंचदेव पूजन में माना जाता है। तो राम का मतलब हो गया भगवान के जितने भी अवतार हैं, राम, कृष्ण, बावन, मत्स्य, कच्छप आदि, जितने भी परशुराम आदि जितने भी अवतार हैं इनके, ये राम को मान करके हो गया। ठीक। गणेश जी को मान करके जितने भी देव हैं, देव गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, या इंद्र हैं, वरुण हैं, कुबेर हैं, आदि आदि देवता जितने हैं उनके मान करके हो गया। सूर्य को जितने भी नक्षत्र ग्रह, तारा ग्रह हैं, चंद्रमा है, वो उसमें हो गया। और देवी को मान करके, दुर्गा को मान करके जितने भी देवी हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ सीता और ये राधिका, माँ राधा इत्यादि जो देवियां हैं उसमें आ गई। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि जितने भी देवी हैं वो देवी में आ गई। तो ये जो है हमारे यहाँ, और शिव शैव में आ गए, शिव शैव में आ गए। तो पंचदेव पूजन माना जाता है। इसी पंचदेव को मान करके लोग साक्षात करते हैं। बहुत से देवी भागवत में आया है कि वह शक्ति परमेश्वर भिरणा चतुर्थो व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णु भूर्गे भवानी सम्रय च दुर्गा प्रलय च काली, कि एक ही शक्ति है, वही शक्ति जो है सर्वशक्तिमान है। वही जब स्त्री में आता है तो दुर्गा का रूप हो जाता है, पुरुष में जाता है तो राम का रूप हो जाता है, वही देवताओं में जाता है तो इंद्र कुबेर वरुण के रूप में हो जाता है, वही जब जल में जाता है तो सरस्वती और गोदावरी नर्मदा के रूप में हो जाता है, और वही जब किसी संचार रूप में आता है तो पृथ्वी के रूप ले लेती है। तो शक्ति एक ही है, वही शक्ति हमारे आप हम सब में शक्ति स्वरूप विराजमान है। कुछ अंश में जैसे ईश्वर का ही अंश सभी शरीर में है। आज तक देखिए इतना टेक्नोलॉजी हो गई सारा संसार में, कोई टेक्नोलॉजी आज तक इस धरती को पैदा नहीं लिया है जो आत्मा को रोक ले। इस आत्मा को रोकने के लिए यदि ऐसी कोई सिस्टम हो जाए तो यहाँ आदमी जो चाहे सो कर सकता है, लेकिन अंत में लोगों को पता है कि मरना ही है। तो आत्मा को रोकने के लिए कोई क्यों, ईश्वर का अंश का रूप है, एक अंश मात्र। जैसे आपको बताएं कि सुई की नोक के बराबर आत्मा की रूप हम लोगों में है। एक व्यापक रूप राम जी का सोचिए, एक उनका अंश रूप में आया है। तो उसी तरह अंश रूप में ही हमारे अंदर सभी देवी देवताओं का वास है। सभी देवी देवताओं का अंश रूप में है। अग्नि का भी अंश रूप में वास है, वायु का भी, जल का भी, आकाश का भी, पृथ्वी का भी, सबका। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरस्थितिया अधम शरीरा, पांचों चीज से हमारा शरीर बना है। तो ऐसे में आपको बताते चले हम कि इस पृथ्वी पर
सनातन संस्कृति को मानने के लिए और सनातन संस्कृति को समझने के लिए निश्चित रूप से, चाहे इस्लाम के लोग हों, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, चाहे ईसाई के हो, बौद्धिस्ट का हो, जैनी हो, पादरी हो, ये कोई भी किसी भी धर्म ग्रंथ को मानता हो, आप एक बार सनातन संस्कृति को मान के देखिए। आप एक बार सनातन संस्कृति को मान करके देखिए, यदि आपको नहीं लगे कि ये पूरा पृथ्वी ही सनातनी है, तो आप जो कहो सो हम हार जाए। वो पूरा पृथ्वी ही सनातनी है, आपको मैं बता रहा हूँ। कोई मुसलमान जन्म थोड़े लेता है, जन्म तो हिंदू लिया, उसको खतना करके मुसलमान बनाया जाता है। ये जन्म हिंदू ही लेता है। कोई ऐसा कोई दुनिया में नहीं जो हिंदू, देखिए एक सफेद रंग ऐसा रंग है जिसको, इसको आप लाल कलर भी कर सकती हैं, इसको पीला कलर भी कर सकती हैं, नीला कलर भी कर सकती हैं, इसको हरा कलर कर सकती हैं, या इसको कई कलरों में भी थोड़ा थोड़ा विभाजन कर सकती हैं। तो ये सफेद कलर जो है वो सनातनी हिंदू है। और उसी हिंदू को इस्लाम में लोग ले लेते हैं, मुसलमान बना लेते हैं। उसी हिंदू को जैनी लोग जैन बना ले रहे हैं, उसी हिंदू को पादरी लोग अपने, उसी हिंदू को जो है ईसाई लोग, उसी हिंदू को जो है सब लोग लगे रहते हैं। देखिए केवल हिंदुओं को लोग वो कर रहे हैं, घुसपैठिए। लेकिन ये भी बात सत्य है कि अभी के समय में भी हम धर्मांतरण जैसी समस्या अपने धर्म में बहुत ज्यादा भी देख रहे हैं। आपको मैं यही तो ये ऐसा क्यों हो क्या रहा है, कारण क्या है? कारण यही है कि किसी के पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं किसी के पास है। किसी के पास एक शब्द बोलने के लिए नहीं है सनातन संस्कृति छोड़ करके। या मैं आप डंके की चोट पे कह रहा हूं आपसे, किसी भी व्यक्ति के पास एक भी शब्द नहीं है बोलने के लिए, एक शब्द और अक्षर नहीं है किसी के पास। मेरे पास ही है। उसको चोरी कर करके लोग कुरान बना लिए, बाइबिल बना लिए और अन्य धर्म ग्रंथ बना लिए। उनके पास है क्या? एक शब्द निकाल दे दे हमको। हमारे यहाँ कहते हैं कि सत्यम वद, सत्य बोलो। पूरे संसार में इस शब्द का कोई विकल्प है तो बताइए। कुरान, बाइबल आदि आदि जितने भी लोगों के ग्रंथ है, उसमें कोई इसका तोड़ हो तो बोलिए। सभी के यहाँ इसी का विकल्प ढूंढा है, सत्यम वद, सत्य बोलो भैया। उसी में भाषा अलग कर दिया है। जैसे हमारे यहाँ मिथिला में चले जाए तो मैथिल भाषा है, और थोड़ा आगे बढ़ जाए तो भोजपुरी भाषा है, इधर आ जाए तो अवधी भाषा है, और थोड़ा बढ़ जाइए बुंदेली भाषा है, बुंदेलखंड, और बढ़ जाए दिल्ली में तो दिल्ली वाली मराठी भाषा है, और आगे बढ़ जाए तो और अलग भाषा अलग अलग है। शब्द हिंदी है। पानी पियो, किसी को कहते हैं पानी पीजिए, पानी पियो। झारखंड में कहते हैं पानी खाओ, बांग्लादेश में हम गए बांग्लादेश, वो पश्चिम बंगाल, तो उन्होंने कहा कि पानी खा लो। तो हमने कहा हमारे तो भोजन खाने को कहते हैं पानी खा रहे हैं। कोई पानी कौन सा ऐसा चीज है खाने का, तो पीने का चीज है। कोई पानी खाओ, आप भोजन पीवो। भोजन को कहते हैं भोजन पीवो, उल्टा कहते हैं। हाँ, तो शब्द, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य वही है, सत्यम वद। तो दुनिया में किसी के पास भी एक अक्षर नहीं है सनातन संस्कृति को छोड़ करके। हमारा चोरी किए हैं शब्द, सब हमारे इस शब्द को चोरी करके लोग कुरान बनाए हैं। हमारे विद्वान लोग बनाए हैं, पैसे देकर के बनवाए हैं। विद्वान लोगों को पैसा दिए, इनके लिखने वाले कौन थे? भाई जब आप मोहम्मद के बाद मोहम्मद के पिताजी का नाम कोई नहीं बता पा रहे हैं, उनके गुरु का नाम नहीं बता रहे हैं, उनके पिता का नाम नहीं बता रहे हैं, तो इसका मतलब सीमित है ना कि मोहम्मद साहब से ही मुसलमान धर्म चला है, सीमित हो गई ना। ऐसे ही ईसा मसीह के गुरु कौन थे? ईसा मसीह के पिताजी कौन थे? कोई नहीं बता पाएगा। ईसाई का चाहे जितना बड़ा विद्वान आदमी हमारे सामने आ जाए, इस्लाम का चाहे जितना बड़ा विद्वान आदमी आ जाए, बता नहीं सकता कि मोहम्मद साहब के बाद के कौन थे, क्योंकि वो सीमित है। यहाँ तो असीमित है, यहाँ सीमित ही नहीं है। यहाँ तो 100 पुरखा का नाम बता सकता है कोई। सोचिए, तो ये असीमित इसीलिए कहा है, जो सनातन नहीं मिटा रावण के हुंकारों से, जो सनातन नहीं मिटा कौरव के अत्याचारों से, जो सनातन नहीं मिटा कंस के ललकारों से, वो सनातन क्या मिटेगी इन उपद्रवियों के हाहाकारों से। वो सनातन इन उपद्रवियों के हाहाकारों से नहीं मिटने वाला है, ये सब मिट जाएंगे। क्यों? जिसका आदि हुआ उसका अंत हुआ। तकिया बना है, ये देखिए इतना बढ़िया बना है, अभी बना है, बहुत सुंदर लग रहा है इसको,
बहुत मुलायम लग रहा है सब कुछ, और 2-4 साल जाते जाते 5 साल जाते जैसे रूप रंग सब ढीला होने लगेगा। इसको चाहे जितना सही थे, अंत में जो उसके अंदर माल भरा है वही खराब हो जाएगा, तब क्या करेंगे, इसको फेंकने पड़ेगा। ऐसे ही जितने भी धर्म है आप जान लीजिए, आज आप चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ इस देश को देखने वाले समस्त जनमानसों को कि जितने भी धर्म है इसी तरह है, 1 साल 2 साल 5 साल 500 साल 1000 साल चला, मिट गए, एक से एक मिट गए। रोमांस मिस्र तमाम धर्म मिट गए, खत्म हो गए, नाम लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ से भी देखिए वो धर्म था, क्या नाम है, अपने यहाँ मानने वाले थे इनको, बुद्धम शरणम गच्छामि, वो कहाँ गए। उसके बाद जो है और भी कई धर्म थे, ओशो रजनीश अपने अपना व्याख्यान चालू किया था, उनको मिट गए। उसके बाद दलाई लामा जो यहीं से पैदा लेकर यहीं खत्म हो गए, इनको चीन भेज दिया गया धकिया करके। ऐसे ही यहाँ का जो लोग जो अपना धर्म चलाने लगते हैं उनको दुनिया में पूछने वाला आज कोई नहीं। हाँ, केवल सनातन संस्कृति ही जो है ऐसा कि पूरे मानव जातियों को कल्याण करने वाला है। पूरे मानव समाज को आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो पूरे मानव समाज का कल्याण करेगा। वो ये नहीं देखेगा ये अमेरिकन है, ये रूसी है, ये गोरे हैं, ये काले हैं, ये दलित हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये क्या है, पूरे मानव जाति का, पशु जाति का, पक्षी जाति का, और जो चींटी पतंग, ये सब सारे जितने भी जाति हैं, जीव जंतु कीट पतंग आदि सभी का कल्याण करने वाला ये सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति को जो मानेगा उसका निश्चित रूप से कल्याण होगा, उसका निश्चित रूप से विकास होगा, उसका निश्चित रूप से उसके जीवन में प्रगति मिलेगा और उसको शांति भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा और अंत में भगवान को प्राप्ति भी होगी, मोक्ष भी मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। हाँ, अच्छा, एक सामान्य बात है, बताइए कितना बड़ा गलत फहमी में लोग जी रहे हैं कि 72 हूर मिलेंगे। ये कभी कल्पना करिए आप, जैसे हम लोग को हंसी आ जाती है इस बात सुन करके कि ये काम करो, तुम जो है 50 लोगों को मार डालो, तुमको 72 हूर मिलेंगे। अरे 50 लोगों के तुम नरसंहार कर रहे हो, 72 हूर नहीं मिलेंगे, 72 जन्म तक हूरे जाओगे। ये उसमें लिखा है कि 72 दिन तक हूरे जाओगे, हूरे जाने मतलब पिस दिए जाओगे 72 जन्म, और उसको लोग कहें कि 72 जन्म 72 हूर मिलेंगे। किसी भी व्यक्ति का अकल्याण करके हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। किसी को कष्ट देकर के हमें सुख कभी नहीं प्राप्त हो सकता है, किसी को गाली देकर के हमारा मन कभी शांति नहीं हो सकता है, किसी को सुख दे करके जरूर हमारा जीवन में सुखी आ सकता है, किसी का हित करके हमारे जीवन में जरूर आनंद आ सकता है, किसी प्यासे को जरूर पानी पिलाने के बाद हमारा प्यास बुझ सकता है, हमको एक अनुभव होगा ज्ञान का। तो इसीलिए सनातन संस्कृति को मानने वाले हर व्यक्ति को गंगा यमुना आदि नदियों को मानना चाहिए, क्योंकि ये नदियां हैं तो हम और आप हैं। नदियां सूख जाएंगी, सरोवरें सूख जाएंगी, नहरें सूख जाएंगी, तालाब सूख जाएंगे। उसके बाद जब तालाब सूख जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि नीचे जो पृथ्वी के नीचे जल है वो जल भी सूख जाएंगे। तब जल कहाँ से आएगा? जो जल फ्री में हर हैंडपंप से मिलता था वही जल 5 रुपये होकर के 10 और 10 के बाद 20 रुपये हो गए, और वही जल आज 50 रुपये बोतल बिक रहे हैं और बड़े बड़े होटलों में 100 रुपये 200 500 रुपये जिला नहीं, गंगा जल भी आजकल ऑनलाइन मिलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि संरक्षण की आवश्यकता है, प्रकृति के संरक्षण की आवश्यकता है जी। पेड़ पौधों की संरक्षण की आवश्यकता है, जीव जंतुओं की संरक्षण की आवश्यकता है। आप सांप को देखते ही मार डालेंगे, ये उचित नहीं है। सांप भी मानव जातियों के कल्याण के लिए उसका जन्म हुआ है। सांप भी तमाम कीट पत्तियों को खा लेते हैं, तमाम चीजों को खाते हैं। आप बिच्छू को देखते ही मार डालेंगे, बिच्छू भी तमाम प्राणियों को निगल लेते हैं। सांप के बाद आप आज पशु गिद्ध, जटायु गिद्ध को लोग मार डाले। गिद्ध भी तमाम चीजों की सुविधा थी, कहीं गौ माताओं का किसी तरह से निधन हो जाता था तो वो मांस खाता था।
आज क्या हो रहा है, मांस का क्रय विक्रय होने लगा। तो यहाँ जीव जंतु जितने भी हैं ये मानव के कल्याण के लिए है। इसलिए मनुष्य को भी चाहिए कि जीव जंतु पशु पक्षी सबकी संरक्षण करे, प्रकृति का संरक्षण करे, जल का संरक्षण करे, आकाश का संरक्षण करे। सबका संरक्षण करना मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य अपने कर्तव्य को न भूले, ये हमारा आग्रह है। अब मैं 2 प्रश्न आपसे जरूर लेना चाहूंगी। जैसे आपने अभी कहा कि हम जीव जंतु के, जैसे हम अहिंसक एक हो है, लेकिन जब हम सनातन का इतिहास अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे सनातन धर्म में पराक्रमी भी बहुत लोग हुए। अब जैसे आज के समय में कुछ मेहमान जैसे हमारे डिबेट में चर्चा में आते हैं तो उनका कहना यही है कि जैसे गीता को जैसे इस्कॉन पढ़ा रहा है, इस्कॉन समझा रहा है, उसका मतलब ये है कि भजन कीर्तन में ही इस्कॉन ने जो है गीता खत्म कर दी। लेकिन वो एक पराक्रमी जो है, पराक्रम का एक वो उदाहरण है गीता में, जब कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए ललकार रहे हैं। तो हम सनातन में पराक्रम क्यों नहीं देख सकते हैं? मतलब इसमें आपत्ति क्या है कि हम भी पराक्रमी थे, हमने भी युद्ध लड़े? ये बात कहीं हो नहीं रही है, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। गीता को भी हम लोगों ने समेट दिया है भजन और कीर्तन तक ही। जो पराक्रमी हमारे धर्म में हुए, हिंदू धर्म में, मैं उस पर भी चर्चा करना चाहूंगी कि सनातन में पराक्रम क्या है। मतलब जैसे नागा साधु हो गए, ये कहते हैं बहुत सारे ये भूमिया होते हैं, ये भी खिलजी के विरुद्ध युद्ध लड़े। और सनातनी ऐसे बहुत हुए जिन्होंने युद्ध में भी, लेकिन हम युद्ध वाले सनातनियों की चर्चा करने में बड़ा कतराते हैं, हम उसे हिंसा कह देते हैं। नहीं, एकदम नहीं कतराना चाहिए। धर्मम चर, यही आया है, धर्म का आचरण। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए जो भी क्रिया प्रतिक्रिया करना हो करें, ये भगवान ने सीधा सीधा कह दिया। अधर्मियों का विनाश करना ही धर्म है, अत्याचारियों का विनाश करना ही धर्म है। ये हमारा आप जो कहती हैं कि ये पराक्रमियों की बात क्यों नहीं किया, ये हमारा संविधान ने कर दिया है। वही तो मैं जो बलात्कारियां हैं उसको भी 20 साल 50 साल तक केस लड़ो। बलात्कारियों के लिए, रेपिस्टों के लिए, मर्डर करने वाले आक्रांताओं के लिए। 26/11 जो मुंबई में घटना घटी, बच्चियों के मस्तकों में गोली मारा गया था। 5 साल के बच्चों के मस्तक में गोली मारा गया था, और उसके बाद गर्भवती माताओं के पेट में गोली मारा गया था, और बुजुर्गों को ऊपर गोली चलाया गया था। इतनी बड़ी निर्मम हत्या हुई, और उसको जेल में बंद करके 20 साल तक उसको दामाद की तरह खिला रहे हैं। ये संविधान ने किया, और कौन क्या बताइए। और आप जाएंगे शास्त्रों पर तो शास्त्र कहता है ऐसे लोगों को तुरंत सूली पर लटका दो। हमारा शास्त्र में लिखा है कि 7 कर्मियों को जो अपने पुत्रियों के समान भतीजियों को या किसी को ऐसे के साथ संबंध रखता है, जो अन्य स्त्रियों के साथ संबंध रखता है, जो खूनी है, मानवता को खून आक्रांत करता है, जो धर्म के ऊपर अत्याचार करता है, धर्म को खिलाफ होकर के कलुषित वातावरण में प्रचार करता है। और ऐसे भी 2-3 और चीजें हैं जिनको देखते ही मारने का है, देखते ही मार दीजिए। उनका यहाँ संरक्षण करने की संविधान व्यवस्था दे दिया है, संरक्षण करिए उसका। अब 20 साल बाद फिर वो निकल करके फिर आपको आंख दिखा रहा है। ऐसा 10 केस आया इसी संविधान के संरक्षण में, ऐसी कोर्ट आदि के संरक्षण में, जो लोग बहन बेटियों को बलात्कार किए और उसके बाद उसको 10 साल की सजा मिली, सजा काट करके फिर आए, अब फिर बलात्कार किए और फिर मारे भी परिवार वालों को। अब बताइए ये क्या हो रहा है? संविधान संरक्षण कर रहा है कि संविधान किसी की रोक रहा है धर्मों का? तो इसीलिए धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार आऊंगा। आकर के क्या करूंगा ये भी कह दिए, ये नहीं कहे कि मैं बार बार आऊंगा। तो धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे, मैं हर युग में आऊंगा, बार बार आऊंगा। और
अवतार लेकर आऊंगा। तो क्या भाई अवतार लेकर आप आकर क्या करेंगे? तो कह रहे हैं कि परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय। जो अच्छे व्यक्ति हैं, साधु नाम मतलब जो अच्छे व्यक्ति हैं, साधु हैं, सत्य पर चलने वाले हैं, धर्म पर चलने वाले हैं, सत्य को मानते, सनातन संस्कृति को मानते, तो परित्राणाय साधु नाम, ऐसे लोगों को मैं परित्राण करूंगा, संरक्षण करूंगा, ऐसे लोगों की रक्षण करूंगा। अब विनाशाय च दुष्कृताम, जितने भी दुष्ट व्यक्ति होंगे, दुष्टता को मानते हैं, उन सबका विनाश करूंगा। समाप्त। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बने हैं और एक ठो कहीं बहु बेटियों के ऊपर कोई आंख दिखा दे और कहीं कोई छेड़खानी कर दे तो बुलडोजर चल जाती है और जेल जाते हैं अलग, अब भागेंगे तो गोली खाते हैं अलग, तो गोली भी चलती है, आप समझिए। और मकान भी तोड़े जा रहे हैं और उसके बाद दंड 10 साल 20 साल का सजा, आजीवन कारावास भी हो रहा है। तीनों तरफ से उसको धैर्य धसान कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक तरह से जीरो टॉलरेंस की, जो कहते हैं कि हम ये रोक किए हैं, वास्तव में जीरो टॉलरेंस नीति काम किया योगी जी का, कि यहाँ बहु बेटियों के ऊपर कोई कुदृष्टि से नजर नहीं डाल सकता है। यदि नजर डाला और एक एप्लीकेशन थाना में गया तो समझिए उसका गर्त में मिला देना ही कर्तव्य है। योगी जी ने कह दिया कि गर्त में मिला दो उसको, कि उनके 7 पुस्तकें याद करें कि बहु बेटियों को देखने का परिणाम क्या होता है, किसी को मर्डर करने का परिणाम क्या होता है। तो ऐसा ना कानून होता जी। अभी कानून ये है उसी का संरक्षण करने लगी है और जो जिसके साथ घटना घटी है वो कोर्ट में जाकर के और उसको 10 बार कहे। देखिए कितना बड़ा ये, मतलब ये इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। एक तो उसके साथ घटना घटा और दूसरा उसको 10 बार पूछा जाता है और उसको 10 बार कहिए कि किस तरह से घटना घटा, कहाँ घटना घटा, कैसे घटना घटा। ये एक तो मरा आदमी और उसको लोग और मार डालते हैं, उसके आत्मबल कमजोर कर देते हैं, शरीर को कमजोर करते हैं, सब मन को कमजोर करते हैं, मानसिकता खराब करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ पुनः एक बार कि मनुस्मृति की आवश्यकता है, रामायण भागवत गीता आदि उपनिषदों की आवश्यकता है, संविधान अपने जगह ठीक है और शास्त्र अपने जगह ठीक है। कोई ये ना कहे कि आप संविधान को मानते हैं कि आप धर्म को मानते हैं कि आप संविधान को। तमाम मीडिया में लोग हैं, आप लोग तो नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन तमाम लोग जो अंग्रेजों की पैसा आज भी खा रहे हैं, तमाम ऐसे मीडिया में लोग हैं जो अंग्रेजों की पैसा आज भी खा रहे हैं और इस्लाम धर्म को मानने वाले को पैसा आज भी खा रहे हैं और इसी देश में हैं और राष्ट्रीय चैनल में हैं और वो बड़े बड़े सभा करके अब बड़े बड़े पैसा खर्चा करके लोगों को प्रभावित किए हुए हैं। और लोग पूछते हैं कि आप धर्म को मानते हैं कि संविधान को? अरे मूर्ख, पहले संविधान के पहले धर्म है, पहले धर्म है कि संविधान, उसी से पूछ लिया जाए कि तुम धर्म को पहले समझते हो संविधान, तुम कहते हो संविधान लेकिन करते हो धर्म। यही तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था गुजरात में, जब टोपी पहनाने लगेगा मैं टोपी नहीं पहनूंगा। क्यों पहनूंगा टोपी? भाई मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, मानव जाति के लिए काम कर रहा हूँ और तुम भी मानव हो, ईसाई भी मानव है, मुसलमान भी मानव है, सब मानव है, सबके लिए काम हो रहा है। रोड बन रहा है, सब चलेंगे, तालाब बनाएंगे, सब पानी पिएंगे, बिजली का कनेक्शन देंगे, सभी बिजली लेंगे। इनको हम लोग दिखाओ टोपी, ये नहीं, ये जनो टोपी वाला हम नहीं है कि आवश्यकता पड़ते टोपी पहनना, आवश्यकता पड़ते जनो। एक सिद्धांत का होना चाहिए। तो कहते हो संविधान लेकिन करते हो धर्म का पालन, ये गलत है। और आजकल जैसे कथावाचक जो है, पहले तो समझना चाहूंगी सनातन के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार संन्यास क्या है। अब आजकल कथावाचक हैं, उन पे भी फिर आरोप लग जाता है कि ये अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, गाड़ी है, सब चीजें हैं। फिर उसके बाद में जैसे शंकराचार्य बयानबाजी करते हैं न्यूज चैनलों में, तो ये भी लोग आरोप लगाते हैं कि शंकराचार्य को अपने धर्म तक ही रहना चाहिए, न्यूज चैनल में आके पॉलिटिकल बयानबाजी ना करें। अब उस पर मैं समझना चाहूंगी कि शंकराचार्य पदवी जो है वो है क्या राजनीति और उससे उनका वास्ता होना चाहिए। साथ ही कथावाचक जो आजकल है उनके बारे में मतलब आप क्या कहेंगे? आजकल जो बहुत सारे कथावाचक है जो एक तरह से मतलब आजकल जो कथा वाचते हैं, धर्म युक्त कथा कह रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। जो धर्म युक्त कथा नहीं कह रहे हैं और धर्म पथ पे नहीं चल रहे हैं, जैसे हमारे लिखा है कि
पंचभद्र में रहना चाहिए या पंचकेश में रहना चाहिए कथावाचकों को। या तो पंचभद्र यानी कि बाल, दाढ़ी, मूछें सब भद्र में रहना चाहिए, तब कथावाचक, या तो पंचकेश में रहना चाहिए। लेकिन आज देख रहे हैं आप, इतनी बड़ी बालें रहते हैं और दाढ़ी है ही नहीं, तमाम चीजें करते हैं जो कि ये सब चीजें गलत हैं। दूसरा, जो कथावाचक सब एक धर्म प्रचारक है, उसको कथावाचक के रूप में देखते देखते धर्म प्रचारक के रूप में देखिए, तो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। बाकी जिनको मुक्ति के लिए कथा सुनना हो वो तो एकदम नियमानुकूल ही, जो शास्त्र में लिखा है उसी के अनुकूल सुने, तभी उसका मुक्ति होगा। बाकी आप धर्म का प्रचार है तो आप किसी को बुला सकते हैं, कोई भी कथा कर सकता है, उसमें कोई गलती नहीं है। रही बात माननीय शंकराचार्यों का, हमारे प्रातस्मरणीय पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी इस धरातल पर आकर के समाज, राष्ट्र, मानवता के हित में बहुत काम किए हैं, उसी सराहना है। और आज भी शंकराचार्य जी को मैं कह रहा हूँ कि धर्म के साथ साथ बाहर निकलने की आवश्यकता है। जो लोग ये कहते हैं कि उनको केवल धर्म से जुड़ कर रहना चाहिए, बाहर नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए बाहर? सर्वाधिकार है सम्मानीय शंकराचार्यों का, पूज्य शंकराचार्यों का, उनको पूरे पृथ्वी पर सर्वाधिकार है, भारत में नहीं, पूरे पृथ्वी पे किसी भी गतिविधियों में उनको हस्तक्षेप करने का अधिकार है। और उसको आप नहीं मानिए। सूर्य उदय हुआ है और आप छाता लेके चलिए, कहिए उदय नहीं हुआ है, हमारे ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं लग रहा है, और ये कोई बात हुई? नहीं, बारिश हो रही, छाता लगा लीजिए, कहाँ बारिश हो रही है, हमारे ऊपर पानी नहीं गिरा, ये कोई बात नहीं हुई। तो शंकराचार्य जी को सर्वाधिकार है, किसी भी कार्य में, किसी भी चीज में हस्तक्षेप कर सकते हैं, ये प्रथम दृष्टिया है। और मैं पूज्य शंकराचार्यों से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह भी करूंगा कि हमारे जो पूज्य शंकराचार्य जी लोग हैं वो धर्म के साथ साथ इन जो समाज है, समाजों में भी आकर के हस्तक्षेप करें, ताकि समाज एकजुट हो, हिंदू समाज एकजुट हो, ताकि हिंदू समाज मजबूत हो। क्योंकि हिंदू समाज को मजबूत करने के लिए आप लोगों की आवश्यकता है, आप लोगों को बाहर निकलने की आवश्यकता है, और सोशल मीडिया के माध्यम से, राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से उस पर भी बोलने का अधिकार है। आप बोलते रहिए समाज हित में, ताकि जिससे समाज में एकजुटता है। अब जाते जाते आप अगर कुछ संदेश देना चाहें, क्योंकि आप युवाओं को भी अच्छे से वेद और सनातन का ज्ञान दे रहे हैं, तो मैं चाहूंगी चैनल के माध्यम से भी अगर युवाओं तक, बुजुर्गों तक आप कुछ संदेश पहुंचाना चाहें। मेरा युवाओं के लिए इतना ही एक आग्रह है कि देखिए, अपना कर्तव्य को समझते हुए कार्य करिए। यदि आप पुत्र हैं तो पिता का कर्तव्य समझिए कि हम पिता के लिए, हम पुत्र का कर्तव्य क्या है। कोई यदि स्त्री है तो अपना स्त्रीत्व का कर्तव्य समझे कि मेरे पति के लिए स्त्री का, पत्नी का एक कर्तव्य क्या है। कोई पति है तो उसको एक कर्तव्य समझना चाहिए, पत्नी का कर्तव्य हमारे लिए क्या है। कोई पिता है तो उनको ये समझना चाहिए हमारे पुत्रों के लिए हमारा कर्तव्य क्या है। कोई भाई है तो उनको समझना चाहिए कि बहनों के लिए हमारा कर्तव्य क्या है। हर बहन को अपने भाई के लिए भी समझना चाहिए हमारा कर्तव्य क्या है। ये बातें हो गई। और इसके बाद जब ऊपर उठते हैं, सबको ये समझना चाहिए सनातन के लिए हमारा कर्तव्य क्या है, क्योंकि सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है। हम किसी भी जाति में हैं उससे नहीं मतलब है, हम सनातन धर्म के गोद में जन्म लिए हैं, तो सनातन धर्म के लिए हमारी क्या होना चाहिए उसको जरूर माने। सूर्य को, चंद्रमा को मानना ही चाहिए, अग्नि को मानना ही चाहिए, पृथ्वी को मानना ही चाहिए, और जल को मानना चाहिए, क्योंकि इसी 5 चीज से हमारा शरीर बना है। इन 5 चीजों को मानना चाहिए। चेती चल पावक, गगन समीरा, पंच अगम शरीरा। और मैं एक आग्रह विशेष रूप से करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हिंदू समाज में रह रहे समस्त स्त्री पुरुष भाइयों बहनों से आग्रह है मेरा कि अपने गांव में, अपने जिले में, अपने राज्य में, अपने कस्बे में, जहां भी आप हैं, एक दिन ऐसा दिन निकालिए कि जो आप अपने समाज के साथ एकत्रित होकर बैठ करके चाहे एक ही सुंदरकांड का पाठ ही करिए, आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, नहीं कुछ आता तो सीताराम सीताराम संकीर्तन करिए, लेकिन एक साथ गांव के लोग बैठिए, सप्ताह में एक दिन ऐसा निकालिए और सबका दुख सुख समझिए, किसके पास क्या दुख है, किसका क्या सुख है, किसके साथ क्या सहयोग करना चाहिए, किसके ऊपर क्या दर्द है। तो उसमें जब हम लोग एक साथ बैठेंगे तो एक आदमी को यदि 100 रुपये की आवश्यकता है तो एक आदमी दे नहीं सकता है, लेकिन 10 आदमी है तो 10-10 रुपया दे दे तो उसके पास 100 रुपया हो जाएगा।
तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग गांव में एकजुट होकर के एक जगह बैठने का प्रयास करें। उससे समाज का एकजुटता बढ़ेगी, समाज में मजबूती आएगी, समाज का कल्याण होगा। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम। धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। और हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि सही सनातन की जो चर्चा है वो होती रहे, जिससे युवा पीढ़ी भी समझे कि हमारा कि आपके जैसे लोग आज सनातन धर्म के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, सनातन संस्कृति, तीर्थ, धर्म आदि चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ये समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये मैं इससे बहुत खुश हूँ कि आज युवा युवतियों की आवश्यकता है कि समाज में इस तरह से अपने माध्यम से बातों को रखने का और बातों को सुन करके उसको प्रसारित करने का। आपको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सार्थक चर्चा के साथ हम इस एपिसोड का अंत करेंगे, इसलिए हम इसे कहते हैं सही क्या है। तो आज जैसे इन्होंने भी बताया कि मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था कैसे सही है, और बहुत सारी चीजें और भी हमने बहुत सारी चर्चा करी। नास्तिक प्रवृत्तियों पे भी चर्चा करी, सगुण निर्गुण भक्ति पे भी इनसे चर्चा करी। तो मैं चाहूंगी आप हमारे चैनल के माध्यम से अन्य और विषयों पे भी हमारे साथ जुड़े, और हम भी अयोध्या आपके आशीर्वाद से अयोध्या आते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भारत मेरे साथ। और सही क्या है कि इस सीरीज के लिए जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन से हम अपने सनातन को बहुत आगे ले जा सकते हैं, और यही हमारा प्रयास है। जरूर धन्यवाद। सब्सक्राइब भी करिए और उसको शेयर भी करिए ताकि समाज में बढ़े, लोगों को जानकारी मिले। शेयर करना जरूरी है और एक दूसरे को प्रसारित करना जरूरी है, तो जरूर शेयर करिए। और मैं अयोध्या देश के कोने कोने से लोगों का आह्वान करूंगा कि आप लोग जो भी अयोध्या आइएगा, यहाँ अपना आश्रम बिल्कुल श्री राम जन्मभूमि के बगल में ही है, श्री राम आश्रम के नाम से है। और आप किसी से भी जानकारी लेंगे, महंत जयराम दास, तो यहाँ सुविधा रहने का, आवासीय, भोजन व्यवस्था सब मिलेगा। चलिए, धन्यवाद।